नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे पोषण सखी से। झारखंड में पोषण सखी का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। महिला दिवस के दिन भिक्षाटन करने के बाद आज विधानसभा सत्र के 11वें दिन पोषण सखी की महिलाएं विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी। इस दौरान भारी संख्या में पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। लिहाजा उग्र होती पोषण सखी के ऊपर सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कई पोषण सखी को हिरासत में भी लिया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद एवं विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा राज्य में हो रहे धर्मांतरण एवं लफ्ज जिहाद के खिलाफ जोरदार आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी विहिप जमशेदपुर जिला इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गौरतलब है कि विगत दिनों गोलमुरी थाना क्षेत्र से प्रकाश में आए धर्मांतरण मामले में प्रशासन ने विहिप समेत कई अन्य हिंदू व सिख संगठन के लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिन्होंने उक्त स्थान पर अपना विरोध प्रकट किया था। अब विहिप के समर्थन के साथ तमाम हिंदूवादी संगठन एवं सिख संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी हिंदूवादी संगठन और अपने अनुसंधायी इकाई जो हमारे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग सब बैठ के तय करेंगे और अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को अवगत कराया दिया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि 9 वर्ष की यात्रा भी जो है हम लोग इस वर्ष जो है निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष से कोविड था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल चल रहा था कि कोविड में जो है 9 वर्ष की यात्रा नहीं निकलेगी, तो इस बार जो है सब प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 9 वर्ष की यात्रा विश्व हिंदू परिषद जो है इसको निकालेगी। वहीं जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के काशीडीह हाई स्कूल में सोमवार को कुछ छात्रों ने इंटर कॉमर्स के छात्र चंदन पर चौपड़ से हमला कर दिया। आपको बता दें कि चंदन इंटर का छात्र है। वह परीक्षा देकर जैसे ही निकला, कक्षा 9 के छात्र प्रणय के अलावा छात्र सचिन, अविनाश आनंद, गौरव सिंह, अनुराग आनंद सिंह, आशुतोष और 2 बाहरी युवकों ने उसे घेर लिया। प्रणय ने चापड़ से चंदन के सर पर जोरदार वार कर दिया, जिसमें चंदन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका सर फट गया। लहूलुहान हालत में छात्रों ने उसे साक्षी के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना साक्षी थाना पुलिस को भी दी गई। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एमबीएम कॉलेज के क्लर्क राधेश्याम तिवारी पर छात्रों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सोमवार को छात्र मोर्चा के सदस्यों ने कॉलेज प्रबंधन से आरोपी क्लर्क पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि अगर प्रबंधन आरोपी क्लर्क पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मजबूरन कॉलेज गेट पर तालाबंदी की जाएगी। इस संबंध में छात्रों ने प्राचार्य के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। जब हम लोग कॉलेज आए तो विद्यार्थियों को फ़ोन करके बुलाया। विद्यार्थियों का कहना था कि भैया जो रकम महाविद्यालय द्वारा जो आधारित किया गया था, उसको जो बताया गया था कि विद्यार्थियों की आपको इतना रकम लेना है, उसके बावजूद भी कॉलेज का एक स्टाफ है जिसका नाम राधेश्याम तिवारी है, मतलब सैकड़ों बच्चे से 100 रुपया फॉर्म भरने का नाम पे और 150 रुपया नेट का नाम से कि मेरा कार्ड से पेमेंट हो रहा है तो 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सैकड़ों बच्चे से उन्हें पैसा लिया है। और जब हम उनसे पूछे कि आप पैसा क्यों लिए हैं, तो उसका सीधा कहना है कि इसका जवाब हम प्रिंसिपल को देंगे। हमने प्राचार्य को आवेदन दे दिया है और हमने प्राचार्य से मांग किया है कि ऐसे कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर मेरे से 2150 रुपये उसमें है, मतलब रसीद कितना का दिया है? पर्ची उसी उतने ही का है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे कैश लिया गया है। कितना लिया? कैश लिया गया है 1300 रुपये। 1300 रुपया और 2100 रुपये का चीज से लिया गया? 2100 रुपया जो फॉर्म का जो निकलता है, जैसे वो तो हम लोग का कॉलेज का थ्रू है। अच्छा। लेकिन जो कैश लिया गया है वो एक्स्ट्रा है। कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया है? 150 रुपये। अब बात करेंगे बोकारो की। बोकारो जिले के पेटरवाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मठटोला निवासी 45 वर्षीय धीरन महतो ने बुंडू पंचायत के निर्माणाधीन मकान के पीछे स्थित बेल के पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस संदर्भ में परिजनों ने बताया कि धीरन महतो शराब का आदी था और मानसिक रूप से बीमार भी था। ग्रामीणों के द्वारा पेटरवाड़ पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखा गया कि बेल के पेड़ में एक व्यक्ति जो है प्लास्टिक के रस्सी के सहारे जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए हैं। इनके परिजनों से पूछताछ किया गया तो सभी ने ही बताया कि चूँकि शराब के आदी थे, इसी के लेकर इन्हें डांटा फटकारा जा रहा था घर वालों के द्वारा, तो इसी से क्षुब्ध होकर ये आत्महत्या कर लिए। वहीं स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा नीति, उद्योग नीति की मांग को लेकर झारखंड समन्वय समिति सहित विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जहां उन्हें प्रशासन द्वारा विधानसभा से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री गीता शिवराव, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, आंदोलनकारी सूरज सिंह बेसरा, प्रेम शाही मुंडा और अन्य कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही उन्होंने नियोजन नीति लाओ वरना गद्दी छोड़ो का नारा भी दिया। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद अमित महतो ने कहा कि आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी हरगिज नहीं चलेगी।
हेमंत जी चूंकि खतियानी व्यक्ति हैं, शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, आज इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो खतियानियों के साथ इंसाफ नहीं कर सक रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। एक एक हमारे खतियानियों के लिए झारखंड बना है, ये झारखंड झारखंडियों के लिए है। हम झारखंड उसी को कहते हैं जिसमें झारखंडी निवास करते हैं, और हमारे झारखंडियों का जो मनसा को जो सपना को कुचलने का प्रयास करेगा, झारखंडी उसे छोड़ेंगे नहीं। खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। अब बात करेंगे दुमका की। दुमका में वन विभाग में मनमानी के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन विभाग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो अनियमितता कई जगहों पर की जा रही है, लेकिन ताजा मामला बंदरजोरी मौजा के तालाब का है, जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वह भी बिना किसी तकनीकी के, क्योंकि वहां के जो रेंजर है वो दबंग है। रेंजर विजय कुमार सिंह के कारनामों के खिलाफ कई लोगों ने वरीय अधिकारी से लेकर सरकार तक लिखित शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। में तो सबसे बड़ी बात है कि योजना आई कहां से, योजना का विचार आया कहां से, कितना जमीन लिया गया, 10 हाथ जमीन लिया गया, बचाया गया, उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। और वन विभाग का इतना कुरुआ में जो है सृष्टि पहाड़ के ऊपर वन विभाग के ऊपर इतना जमीन लूट लिया गया है, और आप पब्लिक को दे रहे हैं जमीन, गरीब आदिवासी को आप भगा रहे हैं, और पार्क 2 हाथ जमीन के लिए आप करोड़ों खर्चा कर दिए। ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। झारखंड में गाछ काटना तो बहुत आम बात है। मैं आपको एक से एक उदाहरण दे सकता हूं, इसको तो मैं लिखित रूप से दिया हूं, पत्रकार महोदय आप जाके देख सकते हैं कि मैंने चैलेंज किया था वन विभाग को कि मैं 2 दिन के अंदर कमेटी बनाया जाए, मैं 3 ट्रक लकड़ी रामगढ़ में आपको पकड़वाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं किया। वहीं धनबाद में रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष मंटू महतो के नेतृत्व में हल्ला बोल पदयात्रा निकाली। हल्ला बोल रैली बीसीसीएल, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के रैयतों के प्रति गलत नीतियों के खिलाफ थी। रैली के दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हल्ला बोल पदयात्रा जिले के 3 अलग अलग स्थानों से निकली। सैकड़ों की संख्या में रैयत और विस्थापित इसमें शामिल हुए। आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रैयत विस्थापितों की जमीन वापसी की मांग की है। वहीं रामगढ़ विकास मंच रामगढ़ थाना चौक स्थित होटल ट्रीट में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामगढ़ विकास मंच की बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक, व्यवसायिक, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बैठक में यह बात सामने आई कि रामगढ़ शहर में आबादी बढ़ते ही अलग जिला बनने और जमीन की कम उपलब्धता के कारण बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करना समय के साथ इस क्षेत्र की जरूरत बन चुकी है। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय के अनुभवों की चर्चा करते हुए कहा कि रामगढ़ छावनी परिषद के पूर्व में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहर के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई है। वर्तमान छावनी अधिशासी अधिकारी भी रामगढ़ के विकास में वाहक हैं। ऐसे में पूर्व विधायक द्वारा बगैर किसी प्रमाण के अनर्गल आरोप लगाना पूर्णतः गलत और निराधार है। पूर्व विधायक के द्वारा कुछ गलत आरोप लगाए गए और कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा सैकड़ों लोगों को नोटिस दिया गया, जबकि शहर का विकास बिल्डिंग से होता है और बहुत सी इमारतों को इन्होंने अवैध घोषित करने की चेष्टा की। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रोड ऊंची है, बाकी शहर नीचा है और पठारी इलाका है, जिसके कारण ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स बनी हुई, जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है वो सही तरीके से बनी हुई है और इसको रेगुलर कर दिया जाना चाहिए ताकि हम लोग एक राहत की सांस ले सकें। वहीं राजधानी रांची के मोराबादे स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में पालोना संवेदना आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की उन हस्तियों का आभार प्रकट किया गया जिन्होंने निस्वार्थ होकर शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग जैसे अपराध को कम करने और नवजात शिशुओं का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, अनिल पलटाव और डीके सक्सेना एवं अन्य लोग मौजूद रहे। मुझे इनपुट ये सुझाव देंगे कि इस तरह के कानून का प्रस्ताव करना चाहिए। तो जो अबेंडेंट चाइल्ड है उनकी सुरक्षा और उनको सुरक्षा में ले जाने वाले की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए। इस बात को मैं अगले सेशन में ही उठाऊंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।